दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है बर्ड व्यू में मेरे साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में। और डिस्कस करेंगे क्या रसिया जो हमारे डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो टाइम यूक्रेन की वार की वजह से प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। और हम बात करेंगे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। क्या चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट करके फंस गया है? इन सब सारी न्यूज़ को हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो जो हमारे लिए वो है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, रिसेंटली उन्होंने बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इंडिया और चाइना के बीच कभी भी एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है। उनकी बातों से यही लग रहा था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा ही बोला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 3 से 4 वर्षों में चाइना कुछ ज़्यादा ही इंडियन बॉर्डर पर एग्रेसिव नेचर और बिहेवियर दिखा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि गलवान घाटी में हमारे कई सारे जो सैनिक थे वो शहीद हो गए थे और चाइना के भी 100 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे। यही सारी जो न्यूज़ें हैं वो अब बहुत डे बाय डे क्रिटिकल होती जा रही हैं, क्योंकि चाइना की आदत हम सब लोगों को पता है कि वो एक तरफा जो होता है बॉर्डर में कम। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कुछ टॉप डिफेंस न्यूज़ के बारे में। इसमें जो पहली न्यूज़ है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बैंकॉक में हुई थी उसमें कहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं जा रहे हैं और बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया और चाइना का युद्ध बहुत ही जल्द होने वाला है? हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरी जो टॉप डिफेंस न्यूज़ है वो ये है कि बहुत सारे जो सैंक्शंस अमेरिका ने रसिया पे लगाए हैं उसकी वजह से रसिया हमको डिफेंस की जो इक्विपमेंट हैं वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहा है, पेमेंट के में प्रॉब्लम आने की वजह से। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके से होकर गुजरता है। वो अब फंसता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना की कंपनीज़ के रुपए डूबने वाले हैं या चाइना ऐसे कहो कि बर्बाद होने वाला है। इन सारी न्यूज़ को हम अपने वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो यही है कि एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री, उन्होंने रिसेंटली बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला है कि चाइना और इंडिया के रिलेशंस बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं और कभी भी एक बार जैसी सिनेरियो और स्थिति बन सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चाइना ने पिछले 2-3 साल पहले हमारे गलवान वैली में चाइना के सैनिकों ने बहुत ही घटिया किस्म की एक हरकत की थी जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए थे और चाइना के भी 100-200 सैनिक मारे गए थे। और लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना ऐसे एग्रेसिवनेस दिखाता है जैसे वो हमारी आर्म फोर्सेस को उकसा रहा है कि वो मतलब कोई गलती करें और एक युद्ध हो। ऐसा हम सब जानते हैं कि चाइना ऐसा ही करता है। 1962 1962 के बाद में भी चाइना ने कुछ ऐसा ही किया था। बट इस बार अगर बार हुआ तो चाइना को हम धूल चटा देंगे। है कि यूएस ने बहुत सारे जो सैंक्शंस हैं वो रसिया पे लगा दिए हैं यूक्रेन पे अटैक करने की वजह से। इस वजह से जो बहुत सारी डिफेंस डील्स हैं उनके पेमेंट्स अटक गए हैं इंडिया और रसिया के बीच में। तो रसिया उनको टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ऐसे में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल, वो रसिया की विज़िट पे गए थे और वहाँ के जो अधिकारी मिनिस्टर हैं उन्होंने उनसे बात की और बताया कि कैसे जल्द से जल्द जो है इस डील को कंप्लीट किया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच रिलेशन दिन पे दिन बहुत क्रिटिकल होते जा रहे हैं और कभी भी एक बार जैसा सिनेरियो बन सकता है। तो जैसा कि इस न्यूज़ में दिया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मीट रशिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मेंटोव विचारा रसियास वेपन इंडस्ट्री, जो कि एक रसिया की वेपन इंडस्ट्री को टैकल करते हैं या देखते हैं। सेकेंड डे ऑफ ओके
और उन्होंने इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग थी उसमें ना कि सिर्फ डिफेंस जो रिलेशंस हैं बल्कि कल्चरल रिलेशंस, और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मून स्पेस मिशन है, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के भेजने का, उसमें स्पेस सूट से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि रसिया हमको प्रोवाइड करा रहा है। उन सारी चीज़ों के बारे में जो हमारे NSA हैं उन्होंने रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना का एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के कुछ पार्ट से होकर गुजरता है। उसके लिए चाइना ने उस प्रोजेक्ट को इजीली रन करने के लिए पाकिस्तान को बहुत सस्ते लोन प्रोवाइड कराए, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब पे करने में संभव नहीं है। और पाकिस्तान, जैसा कि हम जानते हैं, उसकी इकॉनमी बिल्कुल डूब चुकी है और खस्ता हालत हो गई है, और जो लोन उसने चाइना से लिए थे उनको रिटर्न करने में असमर्थ है देने में। बट जो हम जानते हैं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस से होकर गुजरता है। वहाँ के लोग भी जो पाकिस्तान की सरकार है उससे खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि उनका जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसको एक आज़ाद देश बना दिया जाए, और वो चाहते हैं कि भारत उनकी मदद करे। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक वर्ल्ड की कुछ टॉप डिफेंस और सिक्योरिटी न्यूज़ जो इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों के लिए जानना भी उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने ऐसा बोला है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। और जो दूसरी टॉप न्यूज़ है वो है कि रसिया और यूक्रेन के वार के बीच जो डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स हैं जो रसिया हमको प्रोवाइड कराता है, उनको प्रोवाइड कराने में डिले हो रहा है। उसके पीछे कई और भी कारण हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जो प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है, वो अब फंस गया है। चाइना की कंपनीज ने उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, बट अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट बदल जाने से और चाइना में भी हालत कुछ ठीक नहीं है, उस वजह से सब कुछ अब गड़बड़ होने वाला है। चाइना अब बर्बाद होने वाला है, ऐसे समझो आप। तो चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहली न्यूज़ जो है वो है, क्या चाइना और इंडिया में वार होने जा रहा है? जी हाँ, बैंकॉक में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा बोला है कि इंडिया और चाइना के बीच जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि चाइना पिछले 3-4 वर्षों से इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर रख रहा है, और हमारे बॉर्डर जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या और एरियाज़ में हैं वहाँ बहुत ही एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था लद्दाख की पैंगोंग त्सो लेक में जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे, वहाँ पे चाइना ने जो पहले से डिफाइन एरिया था उसको क्रॉस कर दिया था और अपनी आर्मी पर्सनल्स को डिप्लॉय कर दिया था। इन सारी चीज़ों को देखने से यही लगता है कि चाइना एक तरफा जो है वो एग्रेसिव नेचर दिखा रहा है इंडियन आर्म फोर्सेस। हमारे चैनल में तो आज फिर हम वर्ल्ड की टॉप डिफेंस न्यूज़ की जो न्यूज़ हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफ़ी ईयर्स से अच्छे नहीं हैं और बहुत ही क्रिटिकल होते जा रहे हैं। ऐसे में ही रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बैंकॉक में हुई है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन जो हैं वो ठीक नहीं हैं, जो एक इंडिकेट करता है कि इंडिया और चाइना के बीच कभी भी एक बहुत बड़ा वार हो सकता है। उनकी बातों से यही लग रहा था। हमने देखा कि चाइना ने कैसे डोकलाम में और फिर अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, हर जगह चाइना जो है इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं उनको प्रोवोक करता है और उकसाता है युद्ध के लिए, पहले भी देखा है। और लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने कुछ